राजस्थान के एक दूर दराज के गांव में एक पुराना हवेली नुमा महल खड़ा था। महल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन वहां के लोगों के बीच एक डरावनी कहानी भी सुनाई जाती थी। कहते हैं, इस महल में एक आत्मा रहती थी जो हर नई दुल्हन के आने पर जीवित हो उठती थी। गांव के एक अमीर जमींदार ठाकुर मोहन सिंह ने अपने बेटे किशन की शादी पास के गांव की सुंदर लड़की रुक्मिणी से तय की। शादी धूमधाम से हुई और शादी के बाद किशन अपने व्यापार के सिलसिले में महल छोड़कर चला गया। रुक्मिणी को अकेले महल में रहने में डर लग रहा था, परंतु उसी रात जब वह अकेले कमरे में थी, एक अजनबी उसके सामने प्रकट हुआ। वह ठीक वैसा ही दिखता था जैसा उसका पति किशन। उसने कहा, मैं तुम्हारा पति हूं, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? रुक्मिणी हैरान थी। वह सोच रही थी कि उसका पति तो व्यापार के सिलसिले में गया हुआ है, फिर यह कौन है? लेकिन उस व्यक्ति का व्यवहार और प्यार बिल्कुल किशन जैसा था। धीरे धीरे रुक्मिणी उसे अपना पति मानने लगी, परंतु गांव के एक पुराने पुजारी ने उसे चेतावनी दी, इस महल में आत्मा का वास है बेटी। वह हर नई दुल्हन के रूप पर मोहित हो जाती है। ये जो तुम्हारे सामने है वह इंसान नहीं, आत्मा है। रुक्मिणी ने हिम्मत जुटाई और एक रात उस अजनबी से सवाल किया। जब उसने उसे सच्चाई बताने को कहा तो उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, मैं इस महल में कैद एक आत्मा हूं। मैं उस दिन तक यहाँ भटकूंगा जब तक कोई सच्चा प्रेम मेरे लिए बलिदान नहीं देगा। रुक्मिणी डर गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस आत्मा को मुक्त करेगी। जब असली किशन वापस आया तो रुक्मिणी ने उसे सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने आत्मा के सामने सच्चे प्रेम का प्रमाण दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना उसे मुक्त किया। आत्मा ने धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे बलिदान ने मुझे सदियों की कैद से मुक्त कर दिया। अब यह महल तुम्हारा है। और वह आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। महल अब शाप मुक्त हो चुका था। रुक्मिणी और किशन ने अपने जीवन की नई शुरुआत की, लेकिन गांव वालों के लिए ये कहानी एक पहेली बनकर रह गई।